धोखा और परिणाम। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा पृथ्वीराज का शासन था। राजा पृथ्वीराज एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, लेकिन उनके राज्य में एक गंभीर समस्या थी, चोरों और ठगों का आतंक। राज्य के लोग इन चोरों से बहुत परेशान थे, लेकिन राजा को इन अपराधियों को पकड़ने में लगातार असफलता मिल रही थी। राजा के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इन चोरों को पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। राजा ने विक्रम की बात पर विश्वास करते हुए उसे यह जिम्मेदारी सौंपी। विक्रम ने अपने तरीके से योजना बनाई और चोरों के ठिकाने का पता लगाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने गांव-गांव जाकर प्रचार किया कि वह एक जादुई अंगूठी के बारे में जानता है जो पहनने वाले को असीमित धन दे सकती है। विक्रम की योजना काम कर गई। यह बात चोरों के कानों तक भी पहुंची और वे उस जादुई अंगूठी को हासिल करने के लिए बेचैन हो गए। एक रात जब विक्रम अपने घर में सो रहा था, चोरों ने उसके घर में घुसने की योजना बनाई, लेकिन विक्रम ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही चोर विक्रम के घर में दाखिल हुए, वे जादुई अंगूठी की खोज में जुट गए। विक्रम ने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया और घर के बाहर छिपे हुए सैनिकों को संकेत दिया। सैनिकों ने तुरंत घर को घेर लिया और सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। राजा पृथ्वीराज ने विक्रम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे बहुत सारा धन और सम्मान दिया। विक्रम ने राजा से कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल अपने राज्य की भलाई के लिए किया है, लेकिन अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है विक्रम? विक्रम ने गंभीर होकर कहा, महाराज, चोरों को पकड़ना तो आवश्यक था, लेकिन असली समस्या यह है कि हमारी न्याय व्यवस्था में ही दोष है। जब तक हम लोगों को उचित शिक्षा और रोजगार नहीं देंगे, तब तक इस प्रकार के अपराध होते रहेंगे। हमें अपने राज्य में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। राजा पृथ्वीराज ने विक्रम की बात को गंभीरता से लिया और राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए नए नियम और योजनाएं बनाईं। कुछ ही वर्षों में राज्य में बदलाव आने लगा और अपराध की घटनाएं धीरे धीरे कम होती गईं। विक्रम की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दिया गया सबक राजा पृथ्वीराज के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई और विक्रम को एक महान सलाहकार के रूप में सभी ने सम्मान दिया। शिक्षा सिर्फ अपराधियों को पकड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता। असली समाधान तब आता है जब हम समाज में मौजूद मूल कारणों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।